हेलो गाइस, तो आज हम न्यू पॉइंट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 1.2 फॉल्स पोजीशन मेथड। तो आज इसमें हम क्या देखेंगे, हम फॉल्स पोजीशन मेथड के सम्स कैसे सॉल्व करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, दैट इज़ ये प्रोसीजर है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल कैसे सॉल्व करूँगा वो सिखाएंगे। ठीक है, सिखाऊंगा। नाउ ये है हमारे पास एग्जाम्पल 1.13। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ रियल रूट। हमें रियल रूट निकालना है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक वो करेक्ट रहना चाहिए। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 3 माइनस एक्स रेस टू 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ये इक्वेशन दिया है। ठीक है, ये इक्वेशन को यूज़ करके हमें इस इक्वेशन का रियल रूट ढूंढना है, कितने तक, 3 डेसिमल प्लेस तक ढूंढना है। ठीक है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम पहले तो स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले हम प्रोसीजर का एक पार्ट देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। प्रोसीजर हमें क्या कहता है कि हमें 2 अप्रोक्सीमेशन ढूंढना है। ये देखो, चूज़ 2 इनिशियल गेस वैल्यूज़, मतलब कौन से भी 2 नंबर, कौन से मतलब वो जो फिट होंगे इस कंडीशन पे। ठीक है, कौन सा कंडीशन है मैं वो आपको बताऊंगा। अप्रोक्सीमेशन ढूंढो x0 और x1। पहले 2 नंबर ढूंढना है, x0 और x1, वेयर x इज ग्रेटर देन x0 सच दैट f(x0) मल्टीप्लाई बाय f(x1) इज लेस देन 0। ठीक है, अब मुझे एक बताओ, लेस देन 0 मतलब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है f(x0) और f(x1) का, वो माइनस में रहना चाहिए नंबर, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर जो है माइनस में कौन सा भी नंबर आना चाहिए। मतलब अब मुझे एक बताओ, अगर दोनों प्लस रहे, हाँ 2 इंटू 4 रहा, ठीक है, आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, एंड अगर मैं दोनों को माइनस रखूँ, ठीक है, f(x0) अगर मैं रखूँ -2 और f(x1) रखूँ -4, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, +80 आएगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस नहीं कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो 8 आंसर आया। ठीक है, अब मुझे बताओ, दोनों माइनस लिया तो भी प्लस में आंसर आ रहा है, दोनों प्लस लिया तो भी प्लस में आंसर आ रहा है। मतलब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने जो एक माइनस हो और एक प्लस हो। ठीक है, जैसे कि ये रखा मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4, तो हमारा आंसर क्या आया, -8 आया ना आंसर, 0 से नीचे है। तो हमें वो क्या कह रहे, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिसे मल्टीप्लाई किया तो वो 0 से नीचे आने चाहिए। और नंबर आप कौन से भी लोगे, जैसे आप मैंने -2 -4 ले, ऐसे नहीं। ठीक है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो, हम पहले क्या लिखेंगे, हमारा सोल्यूशन स्टार्ट कैसे होगा, हम पहले लिखेंगे द गिवन सोल्यूशन इज द गिवन इक्वेशन इज, और इक्वेशन लिखेंगे। अब हम x के वैल्यूज पुट करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे 0 से। ठीक है, अब मैं x को रखा 0, ठीक है, तो 0⁻³ माइनस 0⁻² माइनस 0, सॉरी हाँ 0। अब एक मिनट, मैंने गलत कर दिया लगता, सॉरी, -2। ठीक है, इधर x तो है नहीं, हाँ, तो 0⁻³ क्या है, 0 आया। ठीक है, इस इक्वल टू लिख देता हूँ, 0 माइनस 0 बचा क्या, -2, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ -2। अब हमें क्या पता चल रहा है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो हमारा आंसर आ रहा है -2, जो कि है 0 से नीचे। ठीक है, अब हम अगला नंबर ढूंढेंगे, एक नंबर मिल गया समझो। ठीक है, कंफर्म नहीं है, साइड में रख दो, मिल गया करके, जब तक 2 नंबर नहीं मिलते। ठीक है, अब x की वैल्यू में रखूँगा 1। ठीक है, 1⁻³ माइनस 1⁻² माइनस 2 इज इक्वल टू, अब देखो 1⁻³ क्या हुआ, 1 हुआ, 1⁻² भी 1 हुआ, -2। अभी इसका आंसर क्या आएगा, 1 - 1 0 हो गया, बचा क्या, -2। अब 0 की वैल्यू रखा तो भी -2 आ रहा है, सॉरी, x की वैल्यू 0 रखा तो भी -2 आ रहा है, x की वैल्यू 1 रखा तो भी -2 आ रहा है।
लेकिन हमें तो एक नंबर माइनस और एक नंबर प्लस में चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को भी 0 को वैसे ही रखा और अब हमने 1 को लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। एंड नेक्स्ट हम लेंगे एक इंक्रीमेंट करेंगे फिर से। x की वैल्यू मैंने अभी 2 रख दिया समझो, ठीक है। अब 2⁻³ माइनस 2⁻² माइनस 2। अब मुझे बताओ 2⁻³ क्या हुआ, 8 हुआ। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड देन माइनस 2⁻² इज 4 माइनस 2। अब 8 माइनस 4 क्या हुआ, 4, 4 माइनस 2 इज 2। अभी हमारा आंसर क्या आया, 2 आया, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो हमारा आंसर आ रहा है 2, ठीक है। इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखूँ तो हमारा आंसर क्या है, 2। इधर देखो f2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, जो कि है 0 से ऊपर। अब मुझे बताओ हमें 2 नंबर मिले, एक माइनस में और एक प्लस में, ठीक है। तो अभी वो 2 नंबर समझो, मैं ये एक नंबर लूँ और ये एक नंबर लूँ, ठीक है। -2 × 2। अब देखो f1 मल्टीप्लाई बाय f2, 0 से नीचे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमें जो प्रोसीजर में बताई थी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे इसके आगे, देयरफॉर रियल रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। हम क्या बोल रहे हैं, हमें जो रियल रूट चाहिए वो इन 2 नंबर के बीच में लाइज करता है, ठीक है। रियल रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। अब हम क्या रखेंगे, हमें क्या बोला था उन्होंने, 2 नंबर ढूंढो x0 एंड x1। हमें 2 नंबर मिल गया, हमने रखा x0 को 1 और x1 को रखा 2, ठीक है। ये देखो 1, ये नंबर रखेंगे हम 2, ठीक है। देन ठीक है, हमें 2 नंबर मिले x0 और x1। x0 है 1 और x1 है 2, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम जाएंगे, हम इधर फिर से लिख देंगे, ठीक है। देयरफॉर fx0 इज इक्वल्स टू f1 इज इक्वल टू -2। अब देखो x0 को क्या रखा है हमने, 1 रखा है, ठीक है। अब x0 की जगह पे 1 रखा है और f1 क्या है हमारा, ये देखो हम ऊपर लिखेंगे f1 क्या है हमारा, -2 है। तो हमने इधर क्या लिखा, -2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, fx1। fx1 क्या है हमारा, 2 है, ठीक है। x1 क्या है हमारा, 2 है। देन x1 की जगह पे 2 रखा और f2 क्या है हमारा, इधर देखिए f2 क्या है हमारा, 2 आ रहा था, देन 2 रखा, ठीक है। हमें सब वैल्यूज़ मिल गए। नेक्स्ट हम देखेंगे इधर एक बार हम वैल्यूज़ इधर लिख लेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देन अब मुझे बताओ x0 क्या है हमारा, x0 है हमारा 1, ठीक है। x0 है हमारा 1, ऊपर जाके आप देख सकते हो, नहीं तो वीडियो बैक करो, ठीक है। देन अगेन fx1 क्या है हमारा, दैट इज fx1 क्या है हमारा, 2 है, ठीक है। fx1 क्या हमारा, 2 है, fx1 है हमारा 2, ठीक है। सब वैल्यूज हम ले लेंगे। ये जो fx0 है मैं स्क्रॉल नहीं कर सकता जब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप उतना बैक करो। देन x1 क्या है हमारा, दैट इज x1 है हमारा 2 और fx0 है हमारा -2, ठीक है। ये मैंने इनपुट ले लिया, मतलब गिवन वैल्यूज़ ले लिया, ठीक है। देन हम इस वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे अभी, ठीक है। इस वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, आपको एक बार मतलब आप एक बार फॉर्मूले कैसे चेंज हो रहे हो वो देख लो। अब मैं क्या बोलूँगा, x1 है हमारे पास, x0 है हमारे पास। अब हम निकालेंगे x2। हम इधर क्या लिखेंगे, ये मैंने इनपुट ले लिया, मैं आगे चला गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा पीछे चल जाएंगे। तो इसके बाद इतना लिखने के बाद हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर, ये कैंसल, देयरफॉर द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज, फिर हम निकालेंगे x2। x0 है, x1 है, अब हम निकालेंगे x2। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज x2 इज इक्वल्स टू x1
मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ इधर देखो, मैं प्लस करूँगा। हाँ फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है देखो। हाँ x2 इज इक्वल टू x0 मल्टीप्लाई बाय fx1 देन माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय fx0 डिवाइड बाय fx1 माइनस fx0, ठीक है। फॉर्मूला कैसा है, अब सिर्फ जिधर जिधर x1 है ना उधर उधर क्या होगा, n की वैल्यू रखो। जैसे कि इधर समझो, मैं एक फॉर्मूला रेडी करता हूँ, ठीक है। इधर देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, xn इज इक्वल टू x0, ठीक है, f x n माइनस 1, ठीक है, माइनस x1 सॉरी एक्स एन माइनस 1, ये फॉर्मूला आप लिख लो, ठीक है। f x0 अपॉन f x n माइनस 1 माइनस f x0, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। ये फॉर्मूला को जनरेट करके हम ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, xn, अब n की जगह पे क्या है 2 है समझो, ठीक है। n की जगह पे 2 है, ठीक है, 2 रखा। अब x0 है, इधर x0 है, फॉर्मूला में देखो x0 है, अब टेक्स्ट बुक में क्या है x0 है, ठीक है। अब फॉर्मूला में देखो f ब्रैकेट एक्स एन माइनस 1, एन क्या हमारा 2 है, ठीक है। n माइनस मतलब 2 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है। मतलब क्या हुआ, x1 हो गया, ठीक है। माइनस एक्स एन माइनस 1 फिर से 1 हो गया, ठीक है, 2 माइनस 1 1, ठीक है, x1 फिर रखा f x0, ठीक है। जिधर जिधर x माइनस 1 है, n क्या हमारा 2 माइनस 1 है, ठीक है, तो उधर हम रखेंगे x1। अगर हमारा n रहा 2, अभी समझो हमारा n रहा 3, ठीक है, अभी हमारा n रहा 3, इधर देखो, इधर हमने n रखा 3, तो n माइनस 1 किधर किधर लग रहा है, इधर एक n माइनस 1 है, इधर n माइनस 1 है, इधर n माइनस 1 है, 3 जगह पे n माइनस 1 है, ठीक है। मतलब सिंपल अगर मैं कहूँ, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ ये जो 3 है मैंने जो अभी टिक किया है x3 के ऊपर, x3 के फॉर्मूला पे, ठीक है, ये जो 3 है, ये और ये, वो सिर्फ एक कम होगा x3 से, ठीक है। अब देखो एक मिनट, अब इधर क्या है x3 है, तो एक कम क्या है x2 हुआ, x2, ठीक है, इतना ही है। बाकी सब सेम रहेगा, x0 उधर ही रहेगा, ठीक है, x0 को कुछ नहीं होगा। देन अभी हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, मतलब जो हमारे वैल्यूज़ है, जिन जिन के वैल्यूज़ है उधर उधर पुट करेंगे, ठीक है। अभी x0 क्या है हमारे पास, x0 है 1, ठीक है, देन fx1 है 2, देन x1 है 2 एंड fx0 है -2, ठीक है। इधर एक छोटा सा मिस्टेक है, इधर जो है ना, इधर 1 नहीं है, इधर है -2, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेटर में करके भी देख सकते हो, इधर 2 माइनस 2 है, ठीक है। कैलकुलेटर में किए तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5, दैट इज़, इधर देखो 1 इंटू 2 इज़ 2 एंड -2 इंटू -2 दैट इज़ +4, ठीक है, अपॉन 2 माइनस -2 दैट इज़ अगेन 4, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 6/4 इज़ नथिंग बट 1.5, ठीक है। इतना आंसर आ गया हमारे पास। अभी ये जो हमने वैल्यूज़ लिए ना x0 fx1, आप ये ऊपर जाके देख सकते हो, ठीक है। x0 की वैल्यू क्या है 1 है, x1 की वैल्यू क्या है 2 है, fx0 की वैल्यू क्या है -2 है, fx1 की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। अभी ये हर बार देखना नहीं है, सिर्फ ये पहली बार x2 जब आप निकालोगे ना तभी देखना है। अभी x3 के आगे का मैं बताऊंगा क्या हो रहा है, क्यों हम हर बार नहीं देखेंगे, ठीक है।
अब हम क्या देखेंगे, x2 fx2 निकालेंगे हमने x2 निकाला, अभी fx2 निकालेंगे, ठीक है। fx2 क्या आएगा, अब हमारा जो इक्वेशन है x2 क्या है हमारे पास 1.5 है, ठीक है। f 1.5 रखा, इक्वेशन क्या हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है। 1.5 क्यूब 1.5 क्यूब 1 माइनस 1.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, ठीक है। देन अब इधर क्या देखेंगे, हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक मिनट, ठीक है। आंसर आया हमारा -0.875, ठीक है, -0.875 आया, ठीक है। देन वो क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, fx1 जो है मल्टीप्लाई बाय fx2 क्या लेस देन 0 है, देखो fx1 क्या था हमारा 2 था, और fx2 क्या हमारा -0.875, ठीक है। अब एक माइनस है एक प्लस है, तो हमारा आंसर ऑफकोर्स लेस देन 0 में आएगा, आपको ऊपर मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो हमारा कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब हम बोलेंगे इधर क्या हो रहा है, मैं वो भी बताऊंगा। देयर फॉर द रियल रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2। अभी पहले क्या हुआ था, हमारा रियल रूट कितने में लाइज कर रहा था, 1 और 2 में। गैप देखो, टोटली 1 का गैप है, डिफरेंस कितना है 2 माइनस 1 दैट इज 1 का डिफरेंस है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। अभी क्या हमारा रियल रूट 1.5 और 2 में लाइज कर रहा है, ठीक है, और 2 में लाइज कर रहा है, मतलब गैप क्या हुआ 0.5 का हुआ अभी गैप, मतलब हम रेशियो को छोटा छोटा करते जा रहे हैं। हमारा आंसर जो है ना वो हम और नज़दीक जा रहे हैं आंसर के पास, गैप छोटा कर रहे हैं ना हम, उतना हम आंसर के नज़दीक जा रहे हैं। मतलब हमारा रियल रूट जो है वो कितने रेंज में लाइज कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे x3, फिर से फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब एकदम ध्यान से, इधर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ दैट इज x0 इज इक्वल टू, x0 क्या था हमारा 1 था, ठीक है। आप जा ऊपर देख भी सकते हो। फिर fx0 का नहीं चाहिए, रहने दो। x0 था 1, ठीक है, x1 था 2, ठीक है। अब क्या हुआ, x2 था दैट इज माइनस 1.5, ठीक है। x2 क्या है हमारा 1.5 हुआ। अब क्या हो रहा है, अब हम ना एक्सचेंज करेंगे, दैट इज x2 जाएगा x1 के पास, फिर x1 आएगा x2 के पास, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, x2 गया x1 के पास, x1 आया x2 के पास, मतलब अभी x2 क्या हुआ, x2 हुआ 2 और x1 हुआ 1.5, ठीक है, ओके। अब फिर से अभी x1 जाएगा x0 के पास और x0 जाएगा x1 के पास, समझ रहे हो। अभी क्या हुआ, अभी x0 हुआ 1.5 और x1 हुआ 1, ठीक है। क्या क्या हुआ, x0 हुआ, एक मिनट, हाँ, x0 हुआ 1.5 और ये क्या हुआ, ये 1 हुआ और ये हुआ दैट इज 2, ठीक है। समझ रहे हो कैसे है, फिर से बताता हूँ अगर नहीं समझा, ठीक है। अब देखो, हाँ, अभी इधर क्या था हमारे पास 1.5, अब 1.5 गया 2 के पास और 2 आया 1.5 के पास, ठीक है। क्या हुआ, 1.5 गया 2 के पास, 2 आया 1.5 के पास। इरेजर है क्या इधर, किधर, हाँ है, याद रखो, नहीं इरेजर नहीं है, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो 2 गया 1.5 गया 2 के पास, 2 गया 1.5 के पास, ठीक है। एक मिनट,
मिटाई देता हूँ मैं सब। x0 1, x1 हुआ 2 और x2 हुआ 1.5। ठीक है, अब फिर से सॉरी बार बार ले रहा हूँ, दैट इज़ 1.5 गया 2 के पास और 2 आए 1.5 के पास, ये हुआ 2 और ये हुआ 1.5। ठीक है, अब 1.5 गया 1 के पास और 1 गया 1.5 के पास, तो इधर क्या हुआ, इधर 1.5 हुआ और इधर हुआ 1। तो अब क्या हुआ, x0 हुआ 1.5, x1 हुआ 1 एंड x2 हुआ 2। ठीक है, वैल्यूज़ लिख लो आप एक बार। ठीक है, अब वैल्यूज़ में चेंज हो गया है तीनों के। ठीक है, अब मैं फिर से रखूँगा x3 इज इक्वल टू x0 मल्टीप्लाई बाय fx2 माइनस x2 मल्टीप्लाई बाय fx0 और डिवाइड बाय fx2 माइनस fx0। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब हमारे पास x0 x1 और x2 क्या है हमने लिख लिया वो। ठीक है, नाउ हम वैल्यूज़ को वैल्यूज़ फार्मूला में रखेंगे। ठीक है, x0 क्या है, x0 है हमारे पास 1.5, x0 क्या है हमारे पास 1.5, 1.5 लिखा। ठीक है, 1.5 लिखा। ठीक है, x1 क्या हमारे पास 2 है। ठीक है, मैं आपको आगे का भी बताऊँगा, ऊपर जाना पड़ेगा मुझे उसके लिए। ठीक है, fx2 क्या है हमारे पास, दैट इज़ 2 है। ठीक है, fx2 बोल रहा हूँ, सॉरी, x2 क्या है हमारे पास, दैट इज़ 2 है। ठीक है, ये है हमारा x2 और इधर हमने रखा 2, x2 के जगह पे 2 रखा। ठीक है, देन अब निकालेंगे हम उनके वैल्यूज़, मतलब fx2 क्या आ रहा है, अभी x2 क्या हमारा 2 है। ठीक है, x2 क्या हमारा 2 है, तो हम क्या देखेंगे, ये देखो x2 है हमारा 2। ठीक है, अब f2 क्या आ रहा है वो देखेंगे हम, f2 आ रहा है 2। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ रखा, fx2 पे क्या रखा, 2 रखा। अब fx0 क्या है हमारे पास, x0 क्या है 1.5, मतलब fx0 मतलब f1.5 क्या आ रहा है हमारा, इधर देखो f1.5 क्या आ रहा है माइनस 0.875, उधर रखा वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वैल्यूज ऐसे पुट के इधर फिर से क्वेश्चन में रॉन्ग दिया है, दैट इज आंसर सॉल्व रॉन्ग किया है। इधर देखो, इधर 2 का 2 रखा। ठीक है, माइनस 0.875 है ना, इधर एक करेक्शन है। ठीक है, इधर फिर से लिख दो 8-80। ठीक है, अब हम ये सॉल्व करके देखेंगे आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इज नथिंग बट 3 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0.875 दैट इज 1.75। ठीक है, अपॉन, अब क्या आ रहा है हमारा 2 माइनस माइनस दैट इज 2 प्लस 0.875 दैट इज नथिंग बट 2.875। और अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस 1.75 दैट इज 4.75। ठीक है, 4.75 डिवाइडेड बाय, ये इधर लिख दो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.875 डिवाइडेड बाय 2.875। आंसर क्या है हमारा 1.6522। ठीक है, 1.6522। आंसर आपको कैलकुलेटर में बड़ा आ रहा रहेगा, लेकिन 4 इंटीजर तक के लिखो। ठीक है, तो अब हम क्या लिखें 1.6522। ठीक है, ये हमने राउंड ऑफ करके लिखा है। आपको कैलकुलेटर में क्या दिखेगा 2 1 दिखेगा। अब हम 1 के आगे का नंबर क्या है 7 है, जो कि एक 5 से ज़्यादा है, तो हम 1 को उसलिए बड़ा कर रहे हो। आप चाहे तो पिछले लेक्चर में राउंडिंग ऑफ सिखाया है मैंने, आप उधर देख सकते हो क्यों हमने ऐसे किया। देन हमने फिर से x की वैल्यू, इधर x की वैल्यू रखी, क्या रखी 1.6522 रखी। ठीक है, fx3 निकाल रहा हूँ अभी भी। फिर x3 की वैल्यू क्या आई 1.6522, और फिर से हमने इक्वेशन में रखा और हमारा आंसर क्या आया माइनस
2197, आप एक बार कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, अभी हमारा रेंज और छोटा हो गया, मतलब 1.5, ये जो है 1.5 से 2 तक था पहले, अब हमने क्या किया 1.6522 से 2 तक रेंज किया, हमने और छोटा कर दिया, ठीक है। अब हम ये किधर तक करेंगे, हम उधर तक करेंगे जब तक हमारा जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू वो 3 डेसिमल तक सेम ना आ जाए। हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ो, 3 डेसिमल लिखा ना, हाँ, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब हम जितनी बार भी निकालेंगे ना x की वैल्यूज़, इधर देखो x0 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2, तो ये तो नहीं होगा, दोनों चेंज है। अब x2 की वैल्यू है 1.5 और फिर x3 की वैल्यू है 1.6522, ठीक है। अब x4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.6866, सब चेंज है, 3 डेसिमल देखो 652 आया इधर, ठीक है, डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 652 आया, 686 आया, ठीक है, चेंज है, तीनों डेसिमल सेम आना चाहिए तब तक हम करेंगे। 693 एंड देन 686, ये भी नहीं है। अब हम आगे x6 देखेंगे, 693 एंड 695, ये भी नहीं है। अब हम देखेंगे इधर x7 है, इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है, क्या हुआ 695 एंड देन 695, ठीक है, 3 डेसिमल हमारे करेक्ट आ गए, ठीक है। तो हम इधर स्टॉप करेंगे, thus the root has computed correct to 3 decimal places, hence the required root of the equation correct to 3 decimal places is x, approximately, ये बरोबर नहीं है, approximately 1.695, ठीक है। अब मैं एक बार आपको सिर्फ x4 लूँगा, ठीक है, x4 के बाद आप x5 निकालो, x6 निकालो, इजी है, सिर्फ फॉर्मूला में इनपुट करना है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब एकदम ध्यान से, अब देखो, अब इधर x3 में हमारे वैल्यूज़ क्या थे और वो x4 में वैल्यूज़ क्या हो गए, ठीक है। x3 में वैल्यूज़ था हमारा x0 इज इक्वल टू 1.5 था और x1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया था, आप थोड़ा वीडियो बैक करके देख सकते हो। देन x2 इज इक्वल्स टू था 2 हो गया था, ठीक है। अब हमारा चेंज क्या होगा वो देखो, अब फिर से हमने निकाला x3 की वैल्यू क्या है हमारी प्लस 1.6522, ठीक है, इतना लिख दिया। देन अब क्या हो रहा है, फिर से हम वही मेथड यूज़ करेंगे, मतलब एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। x3 गया x2 को, क्या हुआ x3 हुआ 2 एंड देन x2 हुआ, दैट इज x2 हुआ अभी 1.6, इधर मैं सिर्फ 1.6 लिखूँगा, आगे का नंबर नहीं, आप लिखो या मत लिखो, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना चाहिए वैल्यूज़ किधर हो जा रहे, ठीक है। अब x3 की वैल्यू क्या हुई 2 हुई, ठीक है, एंड देन x2 गया x1 पे, ठीक है। हाँ, तो इधर देखो, अभी x2 हुआ 1.6, x3 हुआ 2, ठीक है। अब फिर से एक्सचेंज करेंगे, x1 की जगह पे x2 रखेंगे और x2 के जगह पे x1 रखेंगे, दैट इज़ 1.6 गया 1 के पास, ठीक है, तो इधर क्या हुआ 1.6 हुआ, और 1 गया 1.6 के पास, इधर 1 हुआ, ठीक है। अगेन 1.6 गया 1.5 के पास और 1.5 गया 1.6 के पास, लिख लेता हूँ पहले, 1.6 किधर गया 1.5 के पास, लिख दिया हमने, 1.5 किधर गया 1.6 के पास, ठीक है, हो गए। तो अभी हम एक बार फिर से लिख देते, ये देखो x0 की वैल्यू क्या हुई, x0 की वैल्यू हुई 1.6522, ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या हुई, x3 की वैल्यू क्या हुई 2 हो गई, ये दो ही हमें लगेगी इसमें इक्वेशन में, ठीक है। तो हमें x0 और x3 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। हम वैल्यूज़ इनपुट करेंगे, ठीक है। x0 क्या हमारे पास 1.6522, fx3 क्या हमारे पास 2 है, ठीक है। fx3 कैसे निकाला अभी आप मुझे बताओगे, 2 कैसे आया, वही अब fx3, ठीक है, fx3
इज इक्वल टू fx2। और fx2 क्या आया था हमारे पास, fx2 आप ऊपर जाके देख सकते हो, fx2 हमारा आया था दैट इज 2, ठीक है। तो सेम है, ऊपर आप f की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो इक्वेशन में x की वैल्यू डालो, आपको मिल जाएगा f की वैल्यू, ठीक है। देन क्या है, x3 फिर से रखा, x3 क्या आया था हमारा 2 आया था। फिर fx0 दैट इज 1.6522 का क्या आएगा, fx0 मतलब क्या, f 1.6522, ठीक है, दैट इज -0.2197, ठीक है, -0.2197। सेम अभी देखो, सिर्फ ये जो ब्रैकेट के हैं ना वही नीचे आ जाएंगे, ठीक है, इतना याद रख लो। ये 2 नीचे आया, ठीक है, -0.2197। बुक में करेक्शन गलत दिया है, आप करेक्शन करके ले लो, ठीक है। इधर सब सॉल्यूशन में उन्होंने वैसे ही किया है, इधर ये नहीं है, इधर है -0.2197, ठीक है, हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.6866। अभी सेम, अभी भी मैंने क्या बताया था, कब तक करना है ये, जब तक हमारा ये जो नंबर है x की जो वैल्यूज़ है वो 3 डेसिमल तक सेम ना आ जाए, तब तक हमें करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन x5 निकालूंगा, ठीक है, वही हमें एक्सचेंज करना है। ऊपर के जो वैल्यूज़ थे x1 के अभी जो निकाले थे उन्हें फिर से एक्सचेंज करना है, x4 ऊपर करना है, आप समझ जाओगे। दैट इज़ जैसे मैंने बताया, फिर से इन वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट किए, आंसर निकाला x5 का, देन fx5 निकाला, ठीक है। फिर अभी मैंने x6 निकाला, और इधर फिर से करेक्शन देख लो, फिर आप समझोगे कि आंसर गलत कैसे आया। दैट इज़, अब मुझे बताओ, हमारा x6 आया ना 1.6953, तो इधर f6 होना चाहिए था, ठीक है, f5 निकाला इन्होंने, ये गलत है, ठीक है। फिर f6 का क्या आया, -0.0016 आया, ठीक है। अगेन इन्होंने इधर x7 आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने फिर से x5 लिया तो x6 ले लिया है उधर भी, ठीक है, गलत है ये, x7 आना चाहिए था। फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट किया हमने, एक्सचेंज किया, वो मेथड एक्सचेंज का मेथड, एंड देन वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, एंड देन हमारा आंसर क्या आया, 1.6977। ऊपर का आंसर था 1.69 सॉरी 77 कह दिया, 1.6955, और इधर क्या है, ऊपर 1.6953 है, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेस सेम आए, ये 695 ठीक है, आगे सेम। तो अब हम क्या कहेंगे फिर से, द रूट हैज़ कंप्यूटेड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, हेंस द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस x इस अप्रॉक्सीमेटली, ये जो कहते हैं ना इस सिंबल को अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.695 है, ठीक है। अब 4 डेसिमल प्लेस नहीं लेना इधर, ठीक है, हमें 3 ही डेसिमल प्लेस तक पूछा है, ठीक है, इतना ही लिखेंगे हम, ओके। अब नेक्स्ट मैं आपको सिर्फ सिंपली ऊपर से कहूँगा कैसे सॉल्व करना है, क्या गलत है क्या नहीं, ठीक है। मैं आपको एक एक सॉल्व करके नहीं दूंगा इसमें। देन अगेन हम एग्जांपल 1.14 में क्या देखेंगे, फाइंड द रियल रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस ऊपर के जैसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें रियल रूट निकालना है। इक्वेशन क्या है, fx इज इक्वल्स टू x3 माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन। पहले क्या हम लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन में हम क्या रखेंगे, इससे वैल्यूज 0 से स्टार्ट करेंगे वैल्यूज़, ठीक है, और 0 से स्टार्ट करके हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें एक प्लस और एक माइनस में नंबर नहीं आएगा। अब देखो मैं 0 वैल्यू इनपुट किया, अब मैंने इधर अगर इस x की जगह पे मैंने 0 रखा, इस x, ये x, ठीक है। तो हमारा आंसर सॉल्व करने के बाद मैं ये एक बार दिखा दूंगा, दैट इज, एक मिनट, हाँ, 0 क्यूब माइनस 3 0 ये ब्रैकेट में प्लस 1, ठीक है। 0 क्यूब 0 माइनस 3 इंटू 0 0, तो ये 0 ये तो आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 बचा, ठीक।
ठीक है, f0 क्या हुआ, 1 हुआ। देन अगेन x की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा। हमें पहले ही मतलब पहले दो नंबर से ही हमें मिल गया, एक 1 और एक -1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। उसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, <0। तो अब हम क्या कहेंगे, x0 को रखेंगे 0, ठीक है, x0 को क्या रखा 0 और x1 को रखा हमने 1, ठीक है। और fx0 इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू 1, किधर है, fx0 को क्या रखा 0 और f0 क्या है हमारा, f0 है हमारा 1, ठीक है, लिख दिया। देन आपको ना और एक बात ये मैं कह रहा हूँ, फिर होने के बाद ना आप खुद से एक सम सॉल्व करो, एक फुल्ली एक सम, तभी आपको समझेगा कि एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं, वैल्यूज़ कैसे इनपुट कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब वैल्यूज़ कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो आप सब खुद से किया तो ज़्यादा आपको याद रहेगा, ठीक है। देन fx1 x1 की वैल्यू क्या रखी हमने, x1 की वैल्यू क्या रखी 1 रखी, x1 की वैल्यू क्या रखी 1 रखी, और f1 क्या आया था हमारा -1 आया था, तो -1, ठीक है, आ गया। देन अगेन हम क्या देखेंगे, देयरफॉर, ये लिखने की जरूरत नहीं, देयरफॉर द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज, x2 का फॉर्मूला लिखा हमने, x2 का फॉर्मूला रखा, ठीक है, और वैल्यू सब्सटीट्यूट किए। x2 को ज़्यादा एक्सचेंज करने मतलब x2 के इसमें हमें x0 x1 वो सब एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेन हार्ड किधर चालू होता है, जब हम x3 का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, ठीक है। x2 पे हमें ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। देन हम x2 का वैल्यू निकाले, 0.5 आया, फिर से x2 क्या हुआ 0.5, मतलब हम x क्या हुआ हमारा 0.5, फिर से हम x की वैल्यू चेंज किए, 0.5 रखा, फिर सॉल्व किए, -0.375 आया, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो x0 और x2 है वो क्या हुआ, हाँ इधर मैं क्या कह रहा हूँ, इधर इधर अब क्या हुआ, दैट इज़, हाँ x0 क्या है 0 है, और x2 क्या है 0.5 है, दैट इज़ <0 हुआ, ठीक है। नाउ हाँ, तो अभी क्या हुआ, ये भी हमारा नंबर क्या है 0 से लेस है, ठीक है। देन देयरफॉर रियल रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5, ठीक है। देन द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज, और हम देन द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज x3 का वैल्यू रखेंगे, दैट इज x3 का फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज एक्सचेंज करके, देन 0.3636, ठीक है। अगेन fx3 इज इक्वल टू, मतलब x3 का जब वैल्यू आएगा तब हम f फंक्शन डालेंगे, फंक्शन x3 का वैल्यू इक्वेशन में रख के f निकालेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आया -0.0428, ठीक है। फिर से हम x0 मल्टीप्लाई बाय x3 करेंगे, ठीक है, दैट इज़ f0 मल्टीप्लाई बाय f 0.3636, ठीक है, दैट इज़ <0। देन देयरफॉर मेरे अंदर से और एक गलती हुई मेरे से, दैट इज़, इधर देखो, इधर और एक करेक्शन है फर्स्ट एग्जाम्पल में ही, ठीक है। ये जो है ना, इधर x1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इधर ना fx0 होना चाहिए था, दैट इज़ ये fx0 का क्या आ रहा है हमारा आंसर -2 आ रहा है, ठीक है, और fx2 का क्या आ रहा है, दैट इज़ -2, नहीं सही है, -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, x1 ही सही है, x1 और fx2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा <0 हो जाएगा। देन हम कहाँ थे, फिर से नीचे जाना पड़ेगा, x3 तक आए थे ना, हाँ बराबर है। देन द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज़, फिर x4 का फॉर्मूला रखेंगे, देन सब्सटीट्यूट करेंगे एक्सचेंज करके, देन fx निकालेंगे, देन अगेन एक मिनट,
देन अगेन हम fx0 fx4 निकालेंगे, दैट इज लेस देन 0, ठीक है। देयरफॉर रियल रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.3487। ऐसे ही करके हम कब तक निकालेंगे, जब तक हमारे लास्ट पॉइंट के बाद के 3 डिजिट सेम ना आ जाए। x क्या, इधर देखो, इधर 3 डिजिट क्या है, x5 के दैट इज 347, x6 के 3 डिजिट क्या है 347, सेम आए तो हम क्या कहेंगे, thus the real root has computed correct to 3 decimal places, hence the required root of the equation to the 3 decimal places is x approximately 0.347, ठीक है। तो हम ऐसे ही 1.15 आप सॉल्व करो खुद से, 1.15, फिर देन कितने एग्जांपल, 1.16, देन 1.16 ये इधर, फिर हमारे चालू हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं न्यूटन रैप्सन मेथड लूँगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।